होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। दोस्तों आ गया हूँ मैं फिर से आपके पास लेकर रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। मैं कौन? अरे मैं वही जो कल था, यानी कि राजू भाई। साथ ही आज मैं आपको बताऊंगा कि इंसान जब झूठ बोलता है तो उसके शरीर में किस किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ, साथ ही साथ सुनाऊंगा एक चुटकुला और रोचक तथ्य। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैं आपको बताऊंगा दिल की बात में कि आज हम कैसे समझ पाए कि सामने वाला इंसान सच बोल रहा है या झूठ। हर एक शख्स में कुछ न कुछ खामियां होती हैं। इन्हीं में से एक है झूठ बोलने की आदत। रिश्तों को बचाने के लिए या फिर किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ तो अलग बात है, लेकिन जब इसे हम अपनी रोजमर्रा की आदत का हिस्सा बना लेते हैं तब असली दिक्कत खड़ी होती है। इससे रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। हालांकि इसकी परख भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आज की बातचीत में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे हाव भाव के बारे में जो किसी शख्स को सच या झूठ के तराजू में तोलने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले, झूठ बोलने वाला इंसान आपको शारीरिक संकेत देता है। यह जानने के लिए कि क्या कोई झूठ बोल रहा है, आपको इस बात की बुनियादी समझ होनी चाहिए कि उस व्यक्ति के लिए क्या सामान्य है। जितना अधिक समय आप उनके साथ बिताएंगे, उतना ही व्यवहार और संचार में बदलाव को पहचान पाएंगे। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों को हर बातचीत में नजरें मिलाने में कठिनाई हो सकती है। दूसरों के लिए यह एक संकेत होगा कि कुछ गड़बड़ है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि उनका मानदंड क्या है, तो आप बातचीत के दौरान समझ पाते हैं कि उनका व्यवहार पहले जैसा ही है या थोड़ा बदला बदला सा है। आप सामने वाले के शारीरिक परिवर्तनों पर ध्यान दें। जो कोई झूठ बोल रहा है उसे पसीना आना शुरू हो सकता है, या उसकी नाड़ी स्पष्ट रूप से उसकी गर्दन पे तेज हो जाएगी जैसे जैसे उनकी हृदय गति और रक्तचाप बढ़ता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि वो अपने धड़ को हिलाना, बात कर रहे व्यक्ति से कुर्सी को दूर ले जाना, खड़ा होना या जाने की कोशिश करना, ऐसा सब कुछ करने लगते हैं। आप हाथों को रगड़ना या मरोड़ना, शरीर के कुछ हिस्सों को चुभाना, गला साफ करना, बालों को खींचते हुए देख सकते हैं। ये सभी चीजें तनाव और तनाव मुक्ति हो सकती है, जो अक्सर लोग झूठ बोलते वक्त करते हैं। वो एक ही कहानी बार बार दोहराएंगे। मान लीजिए कि आप अपने साथी से पूछते हैं कि वे बुधवार की रात को क्या कर रहे थे। जब वो आपकी बात का जवाब दे दें तो आप उन्हें दोबारा कहें, हाँ अच्छा लगता है, काश कि मैं भी वहाँ होता, मुझे और बताओ कि वहाँ क्या हुआ। जब आप उस इंसान से दोबारा वही सवाल करते हैं तो सच बोलने वाला इंसान आपको नई नई बातें बताएगा, मगर जो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है वो फिर से उन्हीं बातों को दोहराएगा जो वो आपसे एक बार बोल चुका है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहेगा कि वो कहीं पकड़े ना जाए, इसीलिए कुछ अलग बात बताने की कोशिश नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ वही बातें बताएंगे जो वो पहले बोल चुके हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि वो यह सुनिश्चित कर रहे होते हैं कि वो खुद का खंडन ना करें और ऐसी जानकारी ना दें जिससे वो पकड़े जा सकें। यदि आप एक ही चीज के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं तो विशिष्ट प्रश्न पूछना जारी रखें और ये जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा कि आपने झूठ का पता लगा लिया है। चेहरा सफेद पड़ जाना। सामने वाला शख्स सच बोल रहा है या झूठ, इसकी गवाही चेहरा ही दे देती है। झूठ बोलते वक्त अक्सर ये सफेद पड़ जाता है। वहीं कई बार तो आत्मग्लानि यानी कि गिल्ट के कारण ये लाल भी नजर आने लगता है। इस प्रकार से चेहरा बता सकता है कि कौन सी बात झूठी है। होंठ चबाना। झूठ बोलने से पहले उसकी कहानी दिमाग में रटी जाती है। ऐसे में दोनों होठों के बीच वाइब्रेशन दिखने को मिलती है और झूठ बोलने वाला शख्स अक्सर होंठ चबाने लगता है। यहाँ आप उसका झूठ आसानी से पकड़ सकते हैं। आवाज का बदलना। कोई शख्स जिस तरह बोलता है
उसके स्टाइल में अचानक बदलाव आ जाए तो ये भी झूठ का साइन है। ऐसे में आवाज लड़खड़ाने लगती है और ये बात तय हो जाती है कि सामने वाला कुछ तो छिपा रहा है। पलकें झपकाना, चेहरा बहुत कुछ बयां कर देता है। ये झूठ को भी आसानी से पकड़ सकता है। जब कोई झूठ बोलता है तो अक्सर उसकी पलकें ज्यादा झपकने लगती है। अंदर ही अंदर उसे इस बात का इंतजार होता है कि कब ये बात खत्म हो। ऐसे लोग नजरें मिलाकर बात करने से भी बचते हैं। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैंने आपको इतने टिप्स बता दिए कि आप अगर इन सब को फॉलो करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि आपका कौन सा दोस्त आपसे झूठ बोल रहा है। लेकिन दोस्तों, आपसे ये गुजारिश है कि ये सारे टिप्स आप अपनी बीवी से ना बताएं, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया और उन्हें समझ में आ गया कि झूठ कैसे पकड़ा जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? जाहिर सी बात है, आपका ही होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? खैर दोस्तों, शुरू करते हैं अगला पड़ाव। और इस अगले पड़ाव में मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक चुटकुला। तो तैयार हो जाइए खुद को हंसाने के लिए कि एक पति पत्नी का जोड़ा जो बहुत रोमांटिक हो रहे थे, उसी दौरान पत्नी ने कहा अपने पति से, देखो मौसम कितना हसीन है, तुम्हारा क्या प्लान है? तो पत्नी ने सोचा कि अचानक वाइफ ऐसा पूछ रही है, जरूर कोई बात होगी। तो पति ने भी फटाक से आंसर दिया, मेरा प्लान है 160 रुपए में 1 GB 28 दिन के लिए, तुम्हारा क्या है बताओ? इतना सुनते ही पत्नी ने उसे 2 थप्पड़ लगाया और कहा, घर से निकल जाओ और मोबाइल में ही डूबे रहो। बेचारा पति समझ नहीं पाया कि आखिर बीवी किस प्लान के बारे में बोल रही है। खैर कोई बात नहीं, आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा मेरे राजमिस्त्री भाइयों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक रोचक तथ्य। जी हाँ, आज के एपिसोड का रोचक तथ्य आपके सामने पेश करता हूँ। तो आज का जो तथ्य है वो ये है कि साल 1973 यानी कि 1973 में दुनिया का पहला मोबाइल फोन बनाया गया था। अभी मैंने आपको जोक सुनाया ना, अब उसी से बढ़कर एक रोचक तथ्य बताने वाला हूँ कि जिन्होंने इसको बनाया था उनका नाम था मार्टिन कूपर। और इस मोबाइल फोन का वजन जो था वो 1 किलो 100 ग्राम था, मतलब कि एक बटखरे जितना भारी। आप समझ सकते हैं, इसे ले जाने के लिए इंसान इस मोबाइल को पॉकेट में कम रखता होगा और सूटकेस में ज्यादा रखता होगा, है कि नहीं? और आज की डेट में हम कितने आगे आ गए हैं, ऐसे ऐसे मोबाइल फोन्स आ गए हैं और कैमरा वाले फोन आ गए और पता नहीं उसमें क्या क्या और कितनी खासियत होती है। मैं सच बताऊं तो मैं अपने मोबाइल फोन का सिर्फ और सिर्फ 20% ही इस्तेमाल कर पाता हूँ। फोन करने में, व्हाट्सएप करने में, मेल चेक करने में और थोड़ा बहुत कैमरा। और इसके अलावा हम क्या ही यूज करते हैं। और हाँ, आजकल तो हम OTT भी देखते हैं अपने मोबाइल में। बट खैर कोई बात नहीं दोस्तों, इसी बात के साथ मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहाँ पर नई बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.